Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners of 10th class. As you know that we have completed Urdu translation of unit number 1, that is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. This is our first unit from PTB English textbook of 10th class. So today in this lecture I am going to start its exercise. So let's move towards its exercise. So here is first question is, how can people achieve perfection in their moral, spiritual and social areas of life? How can, कैसे can सकते हैं people लोग, कैसे लोग achieve हासिल करना, कैसे लोग हासिल कर सकते हैं perfection मुकम्मलपन इनमें their अपनी moral इखलाकी, spiritual रूहानी and और social माशी या माशरती या समाजी एरियाज मामलात ज़िंदगी के। तो ज़िंदगी के समाजी रूहानी और अखलाकियात मामलात के अंदर लोग कैसे मुकम्मलपन हासिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या करते हैं, पीपल लोग कैन अचीव हासिल कर सकते हैं परफेक्शन मुकम्मलपन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ देयर लाइफ। लोग अब ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी मामलात में मुकम्मलपन हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को ही उससे ही सारा पोर्शन लिया गया है। बाय सीकिंग ढूंढते हुए, हासिल करते हुए, गाइडेंस रहनुमाई से करते हुए, फ्रॉम द ग्रेट लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करते हुए लोग अपनी ज़िंदगी के समाजी, अखलाकी और रूहानी मामलात में मुकम्मलपन हासिल कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, मकसद दे वो लोग शुड फॉलो, लोगों को फॉलो करना चाहिए, लोगों को पैरवी करनी चाहिए, ऑल द नोबल एग्जाम्पल्स, तमाम नेक अच्छी मिसालों की, सेट बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया है। तो इस मकसद के लिए लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा जो अच्छी नेक मिसालें हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। हाउ डिड, कैसे होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट कायम किए हाई एंड नोबल, ऊंचे नोबल नेक आइडियल्स, एक ख्याली किरदार, एक शानदार किरदार, फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए। आंसर करते हैं, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेट वेरी हाई एंड ग्रेट नोबल आइडियल्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आला और नेक जो एक ख्याली किरदार है, एक मिसालें हैं, वो कायम की फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए, बाय प्रैक्टिसिंग अमल करते हुए, ग्रेट पेशेंस अमल करते हुए, अजीम सब्र तहम्मुल पर, पेशेंस सब्र तहम्मुल, वैल्यूर शुजात बहादुरी, सिंपैथी हमदर्दी एंड हार्ड वर्क और सख्त मेहनत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र तहम्मुल, बहादुरी, हमदर्दी और सख्त मेहनत, सख्त काम करके उन्होंने अमली तौर पर इन तमाम इंसानियत के लिए बहुत ऊंचे और आला नेक जो एक तस्वुरात हैं या एक मिसालें हैं वो कायम की। यहाँ तक में आंसर वैसे बहुत है, लेकिन फिर अगर मज़ीद उसको ऐड करना चाहें तो, ही प्रेजेंटेड, आपने पेश किया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, आपने अमली मिसालें पेश की, टू सेट ऑल द नोबल एंड हाई आइडियल्स फॉर ऑल एज के दौर को, आपने तमाम अदवार के लिए बहुत आला और अच्छी नेक मिसालें अपने अमली मिसालों से कायम की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का, कैसे मक्का के लोग कन्विंस्ड, कायल थे, रजामंद थे, कायल और रजामंद होना, ऑफ द होली प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम जस्टिस, कैसे मक्का के लोग जहाँ पे मुसलमान भी थे, गैर मुसलमान भी थे, आपके दुश्मन भी थे, बदतरीन दुश्मन भी थे, तमाम लोग एग्रीगेट, कैसे आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के मदाद थे, उनकी वो कन्विंस थे, कायल थे उनके सामने। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ की है, इसका जो हम क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मैंने लेंथी किया है, लेकिन ये लेंथी करने का ये फ़ायदा होगा कि इस क्वेश्चन को लर्न करने के बाद अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर भी हम इसी क्वेश्चन में से हमारा बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लर्न करेंगे तो हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी इस चीज़ से कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी के साथ ही हम कवर अप कर लें, इसलिए थोड़ा सा लेंथी आंसर है इसका। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिड जस्टिस, इंसाफ किया, इन एवरी केस, हर एक मुकदमे का, हर एक मामले का इंसाफ किया, विदाउट, बगैर, एनी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज़ के, फ़र्क के, आपने किसी इम्तियाज़ फ़र्क के हर एक मुकदमे का फैसला किया, चाहे वो किसके इम्तियाज़ फ़र्क के, कास्ट, ज़ात के, कलर, रंग के,
क्रीड, रेस दोनों नस्लें होती हैं, एक मजहबी तौर पर होती है। तो किसी भी नस्ल के, रंग के और ज़ात के, एंड रिलीजन और मज़हब के, किसी भी ज़ात पात मज़हब और नस्ल रंग के फ़र्क किए बगैर, इम्तियाज़ किए बगैर आपने हर एक मुकदमे का फ़ैसला इंसाफ से किया। एवरीवन, हर एक, वॉज था इक्वल, बराबर, मसावी था, बिफोर, सामने, आगे, हिम, आपके, इन द मैटर ऑफ जस्टिस, इंसाफ के मामले में। इंसाफ के मामले में हर कोई आपके सामने बराबर था, मसावी था। हिज डीलिंग्स, आपका लेन देन, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ, वर ऑलवेज फेयर, मुनसफाना था, फेयर, मुनसफाना। आपका लेन देन तमाम लोगों के साथ बिल्कुल साफ सुथरा, मुनसफाना, क्लियर था। दैट वॉज द रीज़न, यही वो वजह थी, दैट वॉज, यही वजह थी। द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग, वर फुली कन्विंस्ड, मुकम्मल तौर पर कायल थे, ऑफ हिज जस्टिस, आपके इंसाफ के, इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, हत्ता के आपकी नबूवत के ऐलान के बाद। प्रॉफिटहुड, नबूवत, आपके नबूवत के ऐलान के बावजूद, आपके दुश्मन होने के बावजूद वो आपके इंसाफ से मुकम्मल तौर पर रजामंद थे। द थर्ड क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस, कौन से इंसाफ के तकाजे, इंसाफ के मयार, स्टैंडर्ड्स, मयार, डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रैक्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, बतौर मदीना रियासत के सरबराह के। एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, बतौर रियासत मदीना के सरबराह के। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रैक्टिस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस किया, अमल किया। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन से ही हमने वर्ड्स लिए हैं। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के आला मेयार पर। इसमें जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया हाई, बाकी सारा का सारा हमने क्वेश्चंस के ही अंदर से ही हमने वर्ड्स को लिया है। तो बतौर ऐसे मदीना के सरबराह के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के बहुत आला जो मेयार को कायम किया। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं 3 लाइन्स, वो तीनों की लाइन्स वही हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ही डिसाइडेड एवरी मैटर, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया हर एक मुकदमे का, ऑफ जस्टिस, इंसाफ का, ऑन मेरिट पर, मेयार पर, विदाउट एनी डिस्क्राइमिनेशन, बगैर किसी इम्तियाज़ फ़र्क किए, कास्ट, कलर, क्रीड, रेस और रिलीजन। एवरीवन वाज इक्वल बिफोर हिम इन द मैटर ऑफ जस्टिस, हर कोई इंसाफ के मामले में आपके सामने बराबर था। हिज डीलिंग्स विद ऑल पीपल वर ऑलवेज फेयर, आपका लेन देन तमाम लोगों के साथ बिल्कुल मुनसफाना था, हमेशा साफ सुथरा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स, कौन सी चीज़ गैर मुस्लिमों को ब्रिंग देयर सूट्स, अपने मुकदमात लाने पर मजबूर करती थी, तो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कौन सी चीज़ थी जिससे जो गैर मुस्लिम जो थे अपने मुकदमात, अपने दुश्मन होने के बावजूद अपने मुकदमात आपके पास लेके आते थे। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज वेरी स्ट्रिक्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे इन डूइंग जस्टिस, इंसाफ करने में। यहाँ तक ये जस्ट हमने एक लाइन नहीं ली है इसमें से। नेक्स्ट जो 2-3 लाइन है फिर हमने वही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की ही रिपीट कर रहे हैं। ही डिसाइडेड एवरी मैटर ऑफ जस्टिस, आपने हर एक मुकदमे का फैसला किया, ऑन मेरिट पर, मयार पर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस एंड रिलीजन, बगैर मजहब, ज़ात, रंग, नस्ल के फ़र्क किए हुए। एवरीवन वाज इक्वल बिफोर हिम इन द मैटर ऑफ जस्टिस, हर कोई इंसाफ के मामले में आपके सामने बराबर था। देयरफॉर, इसलिए द नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम फॉर जस्टिस, इसलिए गैर मुस्लिम अपने मुकदमात आपके पास लाते थे। तो ये जो लाइन है ये हमने क्वेश्चन में से निकाली है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब, कुरान पाक कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे बयान करता है द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम शख्सियत है उसको किन अल्फाज में बयान करता है। द होली कुरान डिस्क्राइब्स, कुरान पाक बयान करता है द नोबल पर्सनैलिटी, जो नेक शख्सियत है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत वसल्लम की, इन द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदरजा झैल अल्फाज में। वी, हम, हैव इंडीड, हम दर हकीकत, इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम दर हकीकत अल्लाह के पैगम्बर, अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल है, फॉर एवरी वन, एनी वन, किसी के लिए भी, हुज होप इज़ इन अल्लाह एंड द फाइनल डे, जिसकी उम्मीद अल्लाह पर है और रोज़े क़यामत पर है। तो लर्नर्स ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से। कुछ हम करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस जिनको बॉक्सेस के अंदर दिया गया था, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम्स का एक पोर्शन में आते हैं, तो इसलिए हम इनको भी पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चंस एडिशनल हमारे पास, बहुत शॉर्ट से हैं, इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन में से, हाउ डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिजॉल्व द इशू, रिजॉल्व हल करना, कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला हल किया। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिजॉल्व्ड, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजॉल्व किया, हल किया, प्रॉब्लम मिसाइल को हल करते थे बाय सजेस्टिंग, तजवीज़ करते हुए, सजेस्टिंग तजवीज़ करना, द सूटेबल प्लान्स, मनासिब, सूटेबल मनासिब मनसूबों को तजवीज़ करते हुए वो मुख्तलिफ मसाइल को हल करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कुरैश थिंक,
क्रैश के लोग क्यों सोचते थे द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन वुड फेवर देम कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हमायत करेंगे। वो इसलिए सोचते थे कि क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद क्रैश ख़ानदान से बिलोंग करते थे और उनको लगता था कि उनके ख़ानदान के मेंबर होने की हैसियत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मामलात के अंदर उनको सपोर्ट करेंगे, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो पढ़ते हैं आंसर्स का। द क्रैश थॉट दैट, क्रैश खानदान सोचता था, क्रैश के लोग सोचते थे द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फेवर्ड देम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमायत करेंगे उनकी, बिकॉज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिमसेल्फ, हज़रत वसल्लम खुद बिलोंग्ड ताल्लुक़ रखते थे तो द ट्राइब ऑफ क्रैश, क्रैश कबीले से, ट्राइब कहते हैं कबीले को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट, क्यों गैर मुसलमान यकीन रखते थे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, गैर मुसलमान भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमान, अकीदे और उनके इंसाफ पर क्यों इतना ज़्यादा यकीन रखते थे। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज सो वेल नोन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वेल नोन थे, वेल नोन मशहूर थे, फेमस थे, पॉपुलर थे, फॉर जस्टिस अपने इंसाफ के लिए, एंड इक्विटी और बराबरी के लिए, मसावी मामलात के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मसावी मामलात और इंसाफ के लिए इतने ज़्यादा मशहूर थे, इवन हत्ता के दैट हिज बिटर एनिमीज, हत्ता कि आपके सख्त तरीन दुश्मन जो थे, बिटर सख्त तरीन एनिमी दुश्मन, एंड नॉन मुस्लिम्स और गैर मुसलमान ट्रस्टेड हिम, आप पर यकीन रखते थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गिव टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन सी नसीहत थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से की थी। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एडवाइज्ड हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत की, नॉट टू डिसाइड एनी मैटर, किसी भी मामले का फैसला मत कीजिए, विदाउट बगैर, हियरिंग सुने हुए, बोथ द पार्टीज, दोनों ग्रोहों को, दो ग्रोहों के दरमियान में जब कोई मामला हो, उनका फैसला करना मतलूब हो, तो उन दोनों ग्रोहों की प्रॉपर बात सुने बगैर, दलाइल सुने बगैर कभी भी किसी एक ग्रुप की हमायत में फैसला मत कीजिए, एंड विदाउट नोइंग द ट्रुथ, और इस तरह ट्रुथ को, सच्चाई जाने बगैर कभी भी आप किसी एक ग्रुप की हमायत में फैसला मत कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, लफ्ज़ प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या है। द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स, लफ्ज़ प्रोक्लेम का मतलब है टू डिक्लेयर, ऐलान करना, अनाउंस, वो भी ऐलान करना ही होता है, दोनों सेम वर्ड्स ही हैं। समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर, एक रस्मी अंदाज में, कहता गैर रस्मी अंदाज में, एक रस्मी अंदाज को ऐलान किया जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है प्रॉपर लोगों को अटेंटिव करके, तो उसको कहते हैं फॉर्मल मैनर। तो एक रस्मी अंदाज के अंदर किसी चीज़ की ऐलान करना, डिक्लेयर करना, उसको हम प्रोक्लेम कहते हैं। तो लर्नर्स, माशाल्लाह ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 PTB इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 10th क्लास के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की ना सिर्फ हमें ट्रांसलेशन पहले हम कवर कर चुके थे उर्दू, आज हम इसके जो एक्सरसाइज के 2 पोर्शन थे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस, उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे, तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।